हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक हुआ दी ब्लॉग। मैं हूँ एकता सिंह और आज है पूजा, तो हम सब रेडी हुए हैं जाने के लिए। मम्मी थोड़ा बहुत अद्वैत को खिला रही थी। तो जिस दिन का था बहुत बेसब्री से इंतज़ार, वो आज है। और ये मम्मी डैडी से हमने अपने घर की गृह प्रवेश की पूजा कराई है, क्योंकि मेरा ये था कि जब हमारे बड़े हैं तो हम क्यों आगे करें, तो फिर ये मम्मी डैडी से हमने कराई है। गाइस, ये प्लान तो बहुत अलग था कि जब हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे, बट ऐसा पंडित जी ने बताया कि 15 के बाद कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि कुछ होता है वो मंथ लग रहा है। तो अच्छा टाइम नहीं था, तो हमने फिर मुहूर्त निकलवाया और हमारा मुहूर्त निकला 11 का। तो हमने 11 को किया। और गाइस सॉरी, बहुत लेट आ रहा है ये व्लॉग, क्योंकि घर में काम चल रहा है, वहाँ यहाँ से वहाँ अप डाउन करने में और घर के काम में तो काफ़ी बिजी थी। पहले कुछ आए हुए थे लोग उनमें, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो अभी जो भी शूट किया हुआ था वो आज मैं इस व्लॉग के थ्रू आप तक पहुँचा रही हूँ। और आई होप आपको पसंद आए मेरा ये व्लॉग और बहुत सारा प्यार दें। तो ये पंडित जी यहाँ पे पूजा करा रहे थे और मॉर्निंग में थी, बहुत ठंड थी, बहुत हवा चल रही थी। अभी तक कोई भी नहीं आया हुआ था, क्योंकि मॉर्निंग टाइम ना ऐसा होता है, ऑफिस टाइम क्या थी, ऑफिस मिड वीक था, तो ऑफिस टाइमिंग भी था, तो लोगों को नहीं आना पॉसिबल हो पाया था। कुछ लोग आए थे, कुछ लेट में आए थे। तो अगर आप आगे देखेंगे कि आगे के ब्लॉग में लोग हैं। तो ये जो पूजा हुई हमारे घर की गृह प्रवेश की पूजा हुई, जो मैंने बहुत पहले शायद मैंने ब्लॉग में ये जिक्र किया था कि हमें बहुत जल्द बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है। तो ये हमने यहाँ, ये है हमारा फ्लैट, जिसमें कि थोड़ा बहुत ही काम हुआ था और बीच में हमने काम रुकवा के एक दिन, और फिर हमने ये सफाई करा के, क्लीनिंग करा के पूजा जो है कराई। उसके बाद हमारा आगे का काम स्टार्ट हुआ है। तो आगे ज़रूर मैं होम का लुक दिखाऊंगी, क्या क्या बना है। फिर जब सेटल हो जाएंगे तब होम टूर ज़रूर कराएंगे। तो ये पंडित जी आए हुए थे, हम सारा सामान लेके आए थे। मम्मी डैडी भी 8 तारीख को आए थे, क्योंकि मम्मी डैडी का मतलब पहले पता ही नहीं था कि कैसे क्या है। तो जब फिक्स हुआ तब मम्मी डैडी आए। मुझे तो ऐसे समझ ही नहीं आ रहा था गाइस कि क्या करूँ, कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं कुछ भी अकेले। तो मुझे समझ नहीं आता क्या लाऊं क्या नहीं। वो तो मम्मी ने एडवाइस किया कि क्या कैसे करना है। तो ये हमारी पूजा जो थी बहुत अच्छे से हो गई। और ये गृह प्रवेश की पूजा तो मेरा मानना है कि हमारे माँ बाप जब हैं तो फिर किसी और को मैं क्यों आगे बढ़ के करूँ, और माँ बाप की वजह से ही हम शायद यहाँ पे हैं। तो इसलिए हमने ये, मेरी मम्मी डैडी मतलब मेरे सास ससुर हैं, ये मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा। आद्विक ने तो बहुत एंजॉय किया पूजा। फर्स्ट पूजा थी उसके लिए ऐसी, और जो उसने एंजॉय करी, क्योंकि उससे पहले तो वो इतना छोटा था कि कुछ जानता नहीं था। तो गैस, मैंने पिछले व्लॉग में मैंने आपको पिछला व्लॉग भी जो था वो लेट आया था इसी वजह से। तो किस चीज़ की तैयारियां चल रही थी, आई होप आपको इस व्लॉग से पता चल जाएगा कि बहुत दिन से इस व्लॉग की तैयारी चल रही थी कि इस पूजा के लिए, गृह प्रवेश की पूजा के लिए। तो हमारे कुछ फैमिली वाले थोड़ी देर में आए थे और बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है, तो इस वजह से लेट आए थे। एंड जल्दी ही हम शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए कुछ लोग आ चुके हैं। ये मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, उनके सास ससुर हैं और उनकी ननद हैं। तो ये लोग आए हुए थे। बाकी मेरे देवर देवरानी ये सब लोग बाद में आए थे, तो उस टाइम नहीं आना हो पाया था, क्योंकि दोनों ही जॉब करते हैं, तो नहीं हो पाया था पॉसिबल। हमने छोटी सी पूजा घर पे ही रखी थी, कुछ भी बाहर ऐसा नहीं था। हमने सिर्फ जो आफ्टरनून का लंच था वो हमने बाहर सब साथ में किया था। ये मम्मी ने किया गृह प्रवेश। और हमारे यहाँ ऐसे ही गृह प्रवेश होता है कि डैडी लड्डू गोपाल लेके और मेरे हस्बैंड तुलसी लेके अंदर गए थे। और गए, ये है हमारा फ्लैट, 3 BHK का जो फ्लैट है। और ये जो मुझसे हो पाया, जैसा मैंने अरेंज किया था, अरेंजमेंट सारा। तो गए, ये देखिए अभी काम आप दिख रहा होगा आपको, अभी अधूरा सा है। तो ये अधूरा सा हो पाया था अभी। तो बस मुझे खुशी थी इस बात की। और आप देख सकते हैं मुझे मेरा लुक जो है, इस ब्लॉग का लुक, जो गृह प्रवेश का लुक था वो ऐसा कुछ था। और इतना अच्छा हो भी नहीं पाता है, क्योंकि सारा काम मुझे करना होता है, मम्मी से तो प्रॉपर हो भी नहीं पाता है।
क्योंकि इतना अभी तबीयत उनकी ख़राब रहती है और जो कि ठंड है तो उनका बीपी इशू है, तो बीपी की वजह से उन्हें ठंड में बहुत इशू होता है। तो ये हो रही है हमारे किचन की पूजा। ये है हमारा किचन और अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है गाइस, जैसा कि मैंने बताया अभी सारा काम अधूरा है। जैसे ही पूरा हो जाएगा हम आपको ज़रूर एक बार दिखाएंगे और फिर सेटल होने के बाद आपको होम टूर कराएंगे। तो ये जो कलश था वो हमारे किचन में स्थापना हो गई और फिर मम्मी ने करी जो गैस की पूजा, जो हमारे यहाँ गैस की पूजा होती है पहले किचन में, तभी उसके बाद कुछ बनाना है प्रसाद। बाकी का प्रसाद तो घर से बन के ही गया था पहले से, क्योंकि वहाँ तो कुछ मिठाई से ही बना देते। तो मम्मी कर रही थी पूजा किचन की गैस की। वैसे गैस हम यूज़ करते हैं, मैंने इसको साफ़ करके अच्छे से ले गए थे क्योंकि ऑलरेडी हम ये यूज़ कर रहे हैं जहाँ हम रह रहे हैं रेंट पे। तो ये करिए पूजा और इसके बाद हमने बनाया कुछ थोड़ा सा मीठा पूजा के बाद, ताकि वो भोग लग सके और ये हो जाए कि किचन में कुछ बना है। तो मम्मी मेरी पैर छू रही थी क्योंकि वो समधी हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ के ससुराल वाले हैं, तो लोग आए हुए थे। तो ये है हमारा लिविंग रूम और यहाँ पे सारा चीज़ सामान रखा था। अभी थोड़ा सब ऐसे ही था। तो बहुत सारी चीज़ों की तैयारी मैंने कानपुर में करी थी। कुछ कुछ सामान लेके आई थी जब मैं कानपुर गई थी दिवाली पे, तभी मैं लेके आई थी। जो नहीं यहाँ पे ले पाए वो यहाँ पे हमने शॉपिंग करी। तो जो हमारा फ्लैट है वो है ग्रेटर नोएडा में और गाइस 17 फ्लोर है। आप 16 बोल सकते हैं क्योंकि उस पर 13 है ही नहीं फ्लोर। तो हमने 17 फ्लोर लिया था और पंडित जी यहाँ पे पूजा कर रहे थे। बहुत मुश्किल से पंडित जी ही मिल पाए थे क्योंकि यहाँ हम किसी को जानते नहीं हैं। हमारे ये है कि देवा देवानी रहते, तो उनसे हमने पूछ के यहाँ पे पंडित जी बुलाए थे। तो इस ब्लॉग का लेट आने का रीज़न यही है कि ये देखिए आप काम देख सकते हैं कि बहुत बहुत मतलब सब अधूरा सा है, कुछ भी अभी कंप्लीट नहीं है। तो उस पे काम चल रहा है और आज मैं जिस दिन ब्लॉग बना रही हूँ, ये डालने जा रही हूँ, आज ये काम लगभग फाइनल तक पहुँच चुका है। तो बहुत जल्द दिखाऊंगी मैं वो भी। और ये रही मैं, मेरे हस्बैंड। तो पहले तो ये था कि मैं और मेरे हस्बैंड पूजा करेंगे और मम्मी डैडी मेरे ऊपर इसलिए बैठे हैं क्योंकि मम्मी मेरी बैठ नहीं सकती हैं, डैडी भी नहीं। मम्मी के घुटनों का ऑपरेशन हो रखा है तो उनको नीचे बैठ ही नहीं सकती पैर फोल्ड करके, इसलिए उन्हें चेयर में ही बैठना पड़ता है। यहाँ तक कि मेरी खुद की गोद भराई पे, शादी के पहले जो गोद भराई होती है उस पर गोद भराई पे भी मम्मी ने चेयर पे बैठ के की थी, क्योंकि उनको नहीं है सुटेबल, डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया हुआ है। और अब डैडी की हेल्थ इशू रहता है, उनके भी 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो अब वो भी नीचे नहीं बैठ पाते। तो पंडित जी ने एडवाइस किया कि आप भी ऊपर बैठ जाइए, दोनों लोग ऊपर बैठ के पूजा करिए। जबकि मना किया था डैडी ने कि पंडित जी नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठूं। तो मजबूरी है गाइस। तो बहुत हो सकता है कुछ लोग कमेंट करें कि पंडित जी नीचे बैठे हैं और लोग ऊपर, तो सिर्फ एक मजबूरी थी। तो यहाँ शुरू हुई आरती और हमने करी थी कथा। मैंने मानी थी क्योंकि मम्मी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो मैंने मानी थी कि मम्मी जब ठीक हो जाएंगी तो मैं कथा कराऊंगी, तो मैंने वो भी। सो गाइस, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।